प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा था। वहां सभी लोग धार्मिक और ईमानदार थे। इसी नगर में एक विद्वान और धनी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे और उनकी पत्नी धुंधुली संतान सुख से वंचित थे। धुंधुली रूपवती तो थी, पर उसका स्वभाव अत्यंत झगड़ालू और कुटिल था, जिससे आत्मदेव का मन हमेशा दुखी रहता था। समय के साथ दोनों वृद्ध होने लगे। आत्मदेव को चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके कुल का नाम कौन चलाएगा और उनके पितरों को पिंडदान कौन करेगा। इसी दुख में एक दिन वे घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े, ये सोचकर कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। जंगल में उनकी भेंट एक महान संत से हुई। आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि उनके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है और उन्हें पुत्र मोह छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आत्मदेव अपनी जिद पर अड़े रहे। उनकी हठ देखकर संत ने अपने तपोबल से एक दिव्य फल प्रकट किया और कहा, यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को नियम पूर्वक ग्रहण करेगी तो तुम्हें एक महात्मा पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसे 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दान, दया और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आत्मदेव प्रसन्न होकर फल लेकर घर लौटे और पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन धुंधुली ने नियमों का पालन करने से मना कर दिया और अपनी बहन से सलाह लेने लगी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। धुंधुली ने गर्भवती होने का नाटक किया और संत का दिया हुआ फल एक गाय को खिला दिया। उसकी बहन का एक पुत्र था जिसे उसने कुछ धन देकर अपने पास ले लिया ताकि उसे ही अपना पुत्र घोषित कर सके। कुछ समय बाद आत्मदेव के घर एक नहीं बल्कि 2 संतानों का आगमन हुआ। धुंधुली की बहन के पुत्र को उसका पुत्र मानकर उसका नाम धुंधकारी रखा गया। वहीं जिस गाय ने संत का फल खाया था उसने एक अत्यंत तेजोमय बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय जैसे थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण का जन्म आत्मदेव के घर ही हुआ, जहां वो धुंधकारी के साथ बड़ा होने लगा। जैसे जैसे दोनों बालक बड़े हुए, उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। गोकर्ण एक शांत, धार्मिक, ज्ञानी और दयालु बालक था। उसका मन शास्त्रों के अध्ययन में लगता और वो हमेशा बड़ों का सम्मान करता था। इसके विपरीत धुंधकारी स्वभाव से क्रूर, हिंसक और व्यभिचारी था। वो बचपन से ही चोरी, जुआ और दुष्ट कर्मों में लिप्त रहता था। वो पशुओं को मारता और लोगों को परेशान करता था, यहाँ तक कि वो अपने पिता आत्मदेव को भी मारता पीटता था। आत्मदेव अपने दोनों बेटों के इस विपरीत स्वभाव को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें संत के वचन याद आए और वे अपनी हठ पर पछताने लगे। उन्होंने गोकर्ण को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब इस दुष्ट संतान के कारण मुझे असीम दुख मिल रहा है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस मोह से मुक्त हो सकूं? गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया कि यह संसार क्षणभंगुर है और केवल भगवान का नाम ही हमें पार लगा सकता है। उनके उपदेशों को सुनकर आत्मदेव के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने तुरंत घर बार छोड़ दिया और वन में जाकर भगवान श्रीहरि का भजन करने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या में बिताया और अंत में श्रीहरि के धाम को प्राप्त हुए। उधर धुंधुली का भी दुखद अंत हुआ। अपने पापों और झगड़ालू स्वभाव के कारण उसे कोई सम्मान नहीं मिला। एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब घर में केवल गोकर्ण और धुंधकारी रह गए। गोकर्ण ने धुंधकारी को कई बार समझाया कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ के पापों में नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन धुंधकारी पर इन उपदेशों का कोई असर नहीं हुआ। वो दिन प्रतिदिन और भी अधिक पापों में डूबता गया। वो व्यभिचारी स्त्रियों के संग में पड़ गया और अपना सारा धन लुटा दिया। एक दिन उन स्त्रियों ने मिलकर उसे मार डाला। अपनी दुष्टता के कारण धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि में भटकना पड़ा। वो भूखा, प्यासा और दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। कोई भी उसके पास नहीं आता था क्योंकि उसका स्वरूप बहुत भयानक हो गया था। एक दिन गोकर्ण जब नदी के किनारे तप कर रहे थे, तभी धुंधकारी की आत्मा प्रेत रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसने अपने भाई को पुकारा और अपनी करुण व्यथा सुनाई। गोकर्ण का हृदय दया से भर गया। उन्होंने धुंधकारी को मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने नगर के सभी ब्राह्मणों और संतों को आमंत्रित कर तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किया। कथा के दौरान एक बांस को खड़ा किया गया जिसमें धुंधकारी प्रेत आकर बैठ गया। जब गोकर्ण ने भागवत कथा शुरू की तो पहले दिन बांस की एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ खुली और इसी तरह 7 दिनों तक कथा चली और बांस की सभी 7 गांठें खुल गईं। 7वें दिन कथा समाप्त होते ही धुंधकारी प्रेत के स्थान पर एक दिव्य और तेजोमय रूप प्रकट हुआ। वह प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान आया जिसमें बैठकर धुंधकारी श्रीवैकुंठ धाम को चला गया। ये अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। गोकर्ण ने सभी को उपदेश दिया कि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप है और इसे श्रद्धा से सुनने वाला व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इस प्रकार धुंधकारी को अपने पापों से मुक्ति मिली और गोकर्ण की करुणा ने उसे परम धाम तक पहुंचा दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।